अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारी वीडियो का उन्वान है वो मशहूर खत्तात जिसका हाथ काट दिया गया, अहद अब्बासिया का मशहूर किरदार, मशहूर कातिब कुरान। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इसमें शक नहीं कि प्रिंटिंग मशीनों के ईजाद होने से कबल खुशनवीसी और खत्ताती बहुत खूबसूरत और बेशकीमत फ़न रहा है। उस दौर में माहिर खत्तात अपने फ़न की बदौलत शोहरत की बुलंदियों पर रहे हैं। सुमेरी और मिस्री तहजीब से चलने वाले रस्मुल ख़त में हुरूफ व अल्फाज अपनी शक्लें बदलते रहे। कातिब हजरात और इस फ़न के माहिरीन अपनी काबिलियतों के जौहर दिखाते रहे, जिससे हुरूफ व अल्फाज सडोल और ख़ूबसूरत अशकाल अख्तियार करते गए और ख़त्ताती का फ़न वजूद में आया। नाज़रीन, बिलाशुबा हमारी ज़ुबान उर्दू का रस्मुल ख़त फ़ारसी के बहुत करीब है और जिस पर अरबी के असरात बहुत ज़्यादा हैं। अब्बासी खुलफा का दौर जो इल्म दानिश के उरूज का दौर था, उसी दौर में ईरान के इलाके शिराज में 886 ईस्वी में एक शख्स मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अब्दुल्लाह पैदा हुआ, जो तारीख़ में इब्न मुकला शिराजी के नाम से मशहूर हुआ। ये शख्स ईरान में था तो इब्तिदा में उसे दफ्तर माल दीवानी में 6 दीनार माहाना पर मुलाजमत मिली, लेकिन उसकी तरक्की पसंद तबीयत ने इस पर कनात न किया और ये वहाँ से चलते हुए बगदाद पहुँचा। बगदाद में उस वक्त मुक्तदिर बिल्ला अब्बासी का दौर था। इब्न मुकला मुक्तदिर के वजीर अबुल हसन इब्न फुरात के यहाँ मुलाजिम हुआ। इब्न फुरात ने उसे पेशकार का ओहदा दिया। 908 ईस्वी से लेकर 919 तक तकरीबन 10 साल तक ये कातिब के ओहदे पर फाइज रहा। इब्न मुकला ने अपनी ज़हानत और काबिलियत से जल्द ही इब्न फुरात और खलीफा की नज़र में एक अहम मकाम हासिल कर लिया और ये कताबत से रफ्ता रफ्ता वजारत के मकाम पर जा पहुँचा और 316 से 318 हिजरी में यानी 2 साल मुक्तदिर के दौर खिलाफत में ये वजारत के ओहदे पर फाइज रहा। जब मुक्तदिर कत्ल हो गया तो उस मोतजिद के लड़के काहिर बिल्लाह को खलीफा बनाया गया। इब्न मुकला समेत चंद अराकीन हुकूमत इस बात पर रजामंद नहीं थे। उन्होंने मिल के काहिर का तख्ता उलटने की साजिश की। इस साजिश के इल्ज़ाम में अमीर अली, अमीर मुनिस और अमीर बलीग के साथ साथ इब्न मुकला को भी नामजद किया गया। जब साजिशियों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो इब्न मुकला बर वक्त रूपोश हो गया, जबकि बाकी लोग मारे गए। काहिर के दौर में 932 ईस्वी से 933 तक तकरीबन 1 साल तक इब्न मुकला वहाँ उस दौर में भी वजारत के ओहदे पर मुतमक्किन रहा। काहिर के बाद राजी बिल्लाह का दौर आया तो राजी बिल्लाह के दौर में इसे दोबारा वजारत मिली थी, लेकिन इब्न मुकला का हाथ से बढ़ता असर रसूख और उसकी उमरा के साथ जोड़ तोड़ में मशगूलियत राजी बिल्लाह को पसंद न आई। बादशाह उससे नाराज़ हो गया और उसने इब्न मुकला को कैद में डाल दिया। राजी बिल्लाह ने पहले इब्न मुकला का हाथ और फिर उसकी ज़ुबान भी कटवा दी। राजी बिल्लाह के दौर में वो 934 से 936 ईस्वी तक 2 साल वजारत के ओहदे पर फायज रहा। इब्न मुकला कैद खाने ही में 940 यानी 328 हिजरी को 56 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। ये तो थी उसकी बायोग्राफी, लेकिन आज की वीडियो में उसका जो अहम काम है वो आपको बताना अभी बाकी है। नाज़रीन, जब 908 से लेकर 919 तक वो कातिब के ओहदे पर फायज था तो उस दौर में उसने 2 अनोखे काम सर अंजाम दिए। एक तो हुरूफ तहज्जी को साबिक़ा तरतीब से हटा के नई तरतीब देना। दरअसल पहले हुरूफ तहज्जी अबजद की कदीम तरतीब से लिखे जाते थे और खलील बिन अहमद फराहिदी ने 780 ईस्वी में यानी 170 हिजरी में इन हुरूफ को मखारिज हल्की के एतबार से तरतीब दिए और ये इस तरतीब के साथ उसने इस हुरूफ तहज्जी का सेट बनाया। ऐन, हा, जीम, गैन, क़ाफ, काफ, जीम, शीन, ज़्वाद, स्वाद, सीन, जे, तोय, दाल, ते, ज़ोए, जाल, से, रे, लाम, नून, फे, बे, मीम, हमज़ा, वाव और अलिफ। ये तरतीब मखारिज के एतबार से है जो खलील बिन अहमद फराहिदी ने दी। इब्न मुकला ने मज़ीद इसको आसान किया और उसने आसानी के लिए हम शक्ल हुरूफ का एक अलग अलग सेट बना दिया और वो हुरूफ तहज्जी की मौजूदा तरतीब वज़ा की जो अब तक मकबूल और मुस्तामल है। वो इस तरह के उसने बे, ते, से, जीम, हे, खे, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोय, ज़ोए, ऐन, गैन, इस तरह उसने जो है हम शक्ल हुरूफ को इकट्ठा करके जो है उसने अलग अलग इनके सेट बना दिए और उस सेट को उस तरह तरतीब दी जो तरतीब आज हमारे पास चल रही है, ये अभी तक भी मुस्तामल है। ये तरतीब इब्न मुकला शिराजी की दी हुई है। तो उसने हुरूफ को ज्योमेट्रिकल शक्ल दी
पहले हरूफ और अशकाल में लिखे जाते थे। उसने क्या किया, इनको ज्योमेट्रिकल शक्ल दी और उनको जावियों और दायरों में लिखा। और उसने हर हिंसे में भी जो शक्ल मुकर्रर की है, तो हर हिंसे में उसकी तादाद के मुताबिक जाविये बनाए और जावियों के मुताबिक ही उसने इन हिंसों की अशकाल मुकर्रर की। और इब्न मुकला ने अपनी जहानत और तख्लीकी सलाहियत से पहले से मौजूद रस्मुल ख़त में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ लाईं और उसने 6 खतूत ईजाद किए जिन्हें खतूत शिशगाना कहा जाता है। उसने ख़त कूफ़ी में जिद्दत पैदा की और ख़त नस्ख़ ईजाद किया ताकि लिखाई मज़ीद आसान हो। ये सबसे ज़्यादा मकबूल ख़त हुआ, ख़त नस्ख़। और बाद में मीर अली तबरेज़ी ने नस्ख़ और तालीक 2 ख़तों को मिलाकर उनकी आमेज़श से एक और ख़त ईजाद किया जिसे ख़त नस्ख़ तालीक कहते हैं, जो आजकल उर्दू के लिए बहुत मशहूर है। ख़त सुल्स दूसरे नंबर पर। इसको इसलिए ख़त सुल्स का नाम दिया गया कि उसको सीखने वाला 1/3 फ़न ख़ताती को सीख लेता है। कहा जाता है कि इसको जो ख़त सुल्स को सीख गया उसने 1/3 फ़न ख़ताती को सीख लिया। तीसरे नंबर पे ख़त तौक़ी, बादशाह के फ़रामीन और सज़ा वगैरह के अहकामात इसी ख़त में लिखे जाते थे। चौथे नंबर पे ख़त रुका, हिसाबी काम कागज़ के टुकड़ों में इसी ख़त में होता था, इसलिए ख़त रुका इसका नाम पड़ा। ख़त मुहक्कक यानी तहक़ीक़ शुदा ख़त, ये ख़त कुरानी मुसाहिफ़ लिखने के लिए मखसूस था। इसके अलावा छठा ख़त ख़त रेहान यानी खुशबू वाला ख़त, ये आराइशी ख़त था। तहज़ीबी और तारीफ़ी मकासद के लिए तहरीरें लिखने के लिए ये ख़त इस्तेमाल होता रहा। तो ये था इब्न मुकला और उनका काम। ये 6 खतूत उनके जो ईजाद किए हुए जो हैं आज तक, और दूसरी जो उन्होंने हुरूफ तहज्जी की तरतीब दी, ये 2 काम आज तक इब्न मुकला को तारीख़ में ज़िंदा रखे हुए हैं और ज़िंदा रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।